जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। यह जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं यह क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन आज एक स्टूडेंट ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो लेकर सेंड किया था कि सर यह क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया है जो आप हमें बताए थे। ठीक है, जो आप हमें बताए हैं वह क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। हम आपका लेक्चर पूरा देख रहे थे, वह क्वेश्चन नहीं समझ में आया है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए जी दोस्तों, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है यह हर साल पूछता है। शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति उसको नहीं समझ में आया है, बहुत अच्छे तरह से वहां भी बताए थे। आज पूरा इसका निचोड़ करते हैं, बस यही पढ़ेंगे शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। शांत आवृत्ति कब होता है और अशांत आवृत्ति कब होता है, तो जब आपका हर में, एक बार और बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जब हर में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप का हो तो वह शांत होगा। ठीक है, लेकिन जब हर में 2 के पावर m गुणे 5 के पावर m के रूप का नहीं हो तो वह अशांत होगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति होगा। ये इतना समझ में आया है। इस डैश के मतलब हर में, ठीक है, जब हर में, तो इस पर मत जाइए, एक बार और हमारे भावनाओं को समझिए। मान लेते हैं जैसे में करके उदाहरण समझाते हैं तब अच्छे समझ में आता है। ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर कुछ भी रहता है, मान लेते हैं कि ना 153 है। ठीक है, 143 है, 143 है। ठीक है, अब इसका कह रहा है और नीचे मान लेते हैं कितना है, 64 है। ठीक है, सपोज करो 64 है। अब कह रहा है यह शांत आवृत्ति है कि नहीं है। निखिल ध्यान से देखो, यह शांत आवृत्ति है कि नहीं है, तो जो हर में है बस उसी को छेड़छाड़ करेंगे, बाकी किसी को नहीं। तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 64 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। एक क्वेश्चन और ले लो, 100 मान लेते हैं 26 है और नीचे क्या है आपका, नीचे कितना है आपका, मान लेते हैं 125 है। ठीक है, 126 और 125 बताइए यहाँ शांत आवृत्ति क्या है कि नहीं है। तो 125 का भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 64 का पहले कीजिए, तो 64 क्या करेंगे, 2 से कितना बार में जाएगा आपका, 32 बार में। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना में जाएगा, 16 बार में। 2 से लगाएंगे तो 8 बार में। 2 से लगाएंगे तो कितना बार में, 2 बार 4 बार, सॉरी 2 से लगाएंगे तो 4 बार में। 2 से लगाएंगे तो 2 बार में। 2 से लगाएंगे तो 1 बार में। पुनः इसको भी हम खंडन कर लेते हैं, 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 25 बार में। 5 से लगाएंगे पुनः 5 से लगाएंगे, ना तो आता है ना। हर में हम बनाते हैं 143 नीचे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो 2 के पावर 6। ठीक है, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 126 बट्टे में 5 के पावर 3। यह दोनों क्वेश्चन क्यों लिए हैं, क्योंकि एक में 2 आ रहा है तो 5 नहीं, एक में 5 आ रहा है तो 2 नहीं। तो क्या यह शांत आवृत्ति क्या है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। यदि हम यहाँ पर गुणे में 1 लिख सकते हैं, मान में अंतर नहीं पड़ेगा। 1 क्यों लिखे हैं अभी आप लोग जानेंगे। और यदि आपका यहाँ पर 5 की जरूरत है ना, ठीक है, यहाँ किसकी जरूरत है, 5 की। क्यों 5 की जरूरत है, यह हमारा फार्मूला है, यह इसको याद रखे रहना, या इसी के बेस लगेगा। यानी कि यहाँ पर 5 लाना है, तो 5 कैसे आएगा, यदि हम 5 के पावर 0 लिख देते हैं तो मान में इसका मान भी कितना होगा आपका, 1 होगा। 1 की जगह पे 5 के पावर 0। अब यह कहेंगे कि क्यों 1 होगा, यह हमारा फार्मूला है। यदि a के पावर, a आपका क्या है, अचर पद है, इसका मान आपका होता है 1। ठीक है, यहाँ पर 5 की जरूरत थी, यहाँ पर किसकी, 2 की जरूरत है, तो यहाँ पर 2 पे पावर 0 लगा देंगे। 2 के पावर 0 का मान भी आपका 1 होता है। इतना समझ में आया। हम जानते हैं आपको यहीं पर दिक्कत हुआ होगा। अब क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, बस इसी दोनों क्वेश्चन को अच्छे से बताएंगे। यही दोनों क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में कह देता है कि यह शांत आवृत्ति का है, तो अब यहाँ दिखा देंगे शांत है। ठीक है, शांत है
ये भी आपका शांत है, ये भी आपका शांत है। इतना समझ में आया है? क्यों शांत है? क्योंकि हर में 2 पे पावर m और 5 पे पावर m, 5 पे पावर यानी कि 2 पे पावर m, 5 पावर m के रूप का है। एक मिनट का दोगे, इधर आप कर दे रहे हैं, हम कर देते हैं। और कहता है इसी क्वेश्चन को क्या कीजिए, दशमलव प्रसार कीजिए। क्या कीजिए? दशमलव प्रसार की याद कीजिए। तो दशमलव प्रसार याद करने के लिए देखिएगा, हम नीचे क्या करेंगे, 10 बनाने का कोशिश करेंगे। 10 कैसे बनाएंगे, ठीक है? नीचे 10 क्यों बनाएंगे? तभी आप 10 इसलिए बनाएंगे, 10 बन जाएगा तो बिना भाग किए हम बता देंगे कितने अंक के बाद दशमलव है। तो कैसे 10 बनाएंगे? 5 और 2 है, 2 और 5 है, तो 5 दूना 10, लेकिन आपका घात बराबर नहीं है, तो पहले घात बराबर करेंगे। यह हमारा 143 बट्टे में 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 0 हो गया, ठीक है? यह हमारा 126 बट्टे में 5 के पावर 3 हो गया गुणे 2 के पावर 0 हो गया। क्या करें इसी क्वेश्चन को देखिएगा, क्या करें कि ऊपर आपका क्या करें कि हम किससे गुणा कराएं कि आपका 2 के पावर 6 है तो 5 के पावर भी 6 हो जाए, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अपने लगे से, किसके? अपने पास से हम क्या करते हैं, 5 पे पावर 6 बनाने के लिए, क्योंकि 2 के पावर 6 है तो 5 के पावर 6 बनाने के लिए 5 के पावर 6 से ऊपर 5 के पावर 6 से नीचे गुणा करा देते हैं, ठीक है? सेम कंडीशन यहाँ पर भी 2 के पावर 3 बनाना है तो 2 के पावर 3 से ऊपर 2 के पावर 3 से नीचे गुणा करा देते हैं। तो गुणा कराएंगे तो इसमें जहां जो भी आएगा उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना? इससे मतलब नहीं है। इसका मान हो जाएगा 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 6, ठीक है? सेम कंडीशन 126 गुणे 2 के पावर 3, इसका मान हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, ठीक है? अब यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है? तो हो जाएगा हमारा इसके लिए, बस इसके लिए हो जाएगा 143 गुणे 5 के पावर 6, नीचे कितना हो जाएगा, घात आपका क्या है, समान है, घात आपका समान है तो 2 गुणे 5 के पावर 6 तो भी लिख सकते हैं। 2 गुणे 5 के पावर 6 क्यों लिखते हैं, देखिएगा, यदि a के पावर a प्लस b का होल स्क्वायर है तो आप लोग क्या करते हैं, a पर b वर्ग लगाते हैं प्लस b पर b वर्ग लगाते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर b वर्ग लगा दीजिए, तो वर्ग नहीं है आपका 6 है तो 6 यहाँ पर भी आएगा, 6 यहाँ पर भी आएगा। तो यह इसका गुणा कराएंगे तो 143 गुणे 5 के पावर 6 और नीचे कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6, 5 गुना 10, ठीक है? अब हम गुणा कराएंगे, गुणा कराने के बाद से जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा 6 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। नीचे 6 जीरो है तो ऊपर 6 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, जो भी आंसर आएगा उस आंसर में। सेम कंडीशन यहाँ पर भी वही काम करेंगे। तो यह हो जाएगा हमारा 126 गुणे 2 के पावर 3, नीचे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 के पावर 3। जो भी आंसर आएगा उसमें 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। आई होप कि आप लोग यह समझ गए होंगे। यह आपका लगभग 4 नंबर तक क्वेश्चन में, यानी कि एक सेट में 4 नंबर तक पूछ लेता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि अब समझ आ गया होगा। यदि नहीं समझ आया है तो फिर से बोलिएगा, हम फिर से इसको बताएंगे, फिर भी बताएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बस इसी क्वेश्चन को बताने के लिए हम आए थे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।